मान लिया गया है कि पेड़ों को काटा गया है, तो उसकी जवाबदेही तय तो करनी पड़ेगी। देखिए 1100 पेड़ जो दिल्ली में कटे हैं वो बहुत ही गलत है। डीडीए क्या करने गई थी फिर वहां पे अपना लेने के सुप्रीम कोर्ट के अंदर? तो कौन है ये आदेश देने वाला? कौन है? क्या किसने बिठाया है इसको यहाँ पे? मैम ये बहुत गलत है जो 1100 पेड़ कटे हैं। बिल्कुल गलत है जी। अगर एफिडेविट में उन्होंने लिखा है कि ये पेड़ एलजी के उससे काटे गए तो एलजी साहब को बिल्कुल सजा होनी चाहिए। जब छोटे बच्चे हम हुआ करते थे और स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए जाते थे तो कहा जाता था पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। प्लास्टिक के पौधों से साज सज्जा तो की जाती है लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। लेकिन जब बात होती है पेड़ों को काटने के लिए, क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि छोटा सा पौधा लगाओगे तो वो बड़ा पेड़ बन के बड़ा सा वृक्ष बनेगा, और वृक्ष बनेगा तो कई तरीके से हमें उससे राहत भी मिलेगी, यानी ठंडक भी देगा, बारिश से भी बचाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही लगभग 1100 पेड़ काटे गए। 1100 पेड़ काटे जाने का मतलब है कि न जाने कितने लोगों के जीवन को काटा गया है। जीवन को काटने की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है। पेड़ कटेंगे अगर तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जीवन कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ जरूर जाएगा। लेकिन क्या ये पेड़ काटना कितना उचित कितना अनुचित, जो बातें लगातार कही जा रही है, सियासत हो रही है दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच में, पेड़ काटने को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन पेड़ काटना कितना सही कितना गलत, इसी को लेकर बात करेंगे। यहाँ पे तमाम दिल्ली की जनता मौजूद है और एक एक करके लोगों के पास जाएंगे और उनसे एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस पूरे के पूरे पेड़ कटने के प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं। सर नाम क्या है आपका? कपिल देव शर्मा नाम है जी। मैं मजनू टीला RWA का कैशियर हूँ और काम नागरिक हूँ और समाज सेवा में रहता हूँ। तो जानकारी तो होगी, छतरपुर में 1100 पेड़ कट गए। पेड़ कटना सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है जी। लेकिन ये पेड़ जो बचपन में हम सुनते थे, जो आपने कहा जैसे अभी कि भाई इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, ये एक माँ की तरह काम करता है। जैसे बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो माँ ही उसे दूध पिलाती है, उसकी देखभाल करती है, सब कुछ करती है, ऑक्सीजन देती है, वो भी एक तरह वही है। ये भी एक माँ की तरह देखभाल करता है। इससे हमें फल मिलते हैं, इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, इससे पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए बहुत सारा हमें आसानी होती है। लेकिन 1100 पेड़ काटने का मतलब है कि मतलब आप एक तरफ तो कहते हैं कि पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, दिल्ली में हवा जो है वो ऐसी हो गई है, लोग एयर प्यूरीफायर का यूज़ कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं ठिकाना, तो ये मजबूर किया जा रहा है। 1100 पेड़ इन्होंने काटे हैं तो एक सर की अवैध तरीके से काटे गए, जो आरोप लगातार दिल्ली सरकार लगा रही है, अवैध तरीके से काटे जा रहे हैं। अवैध तरीके से पेड़ कटना जिसका सबूत भी अगर बात कर ली जाए तो एफिडेविट है वहाँ के डीडीए के ठेकेदारों के पास, सही है या नहीं? बिल्कुल गलत है जी। अगर एफिडेविट में उन्होंने लिखा है कि ये पेड़ एलजी के उससे काटे गए तो एलजी साहब को बिल्कुल सजा होनी चाहिए। जैसे इन्होंने अभी हमारे मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बिना किसी उसके एक शक के बिना पर इन्होंने उनको गिरफ्तार कर रखा है और इनका तो साबित हो चुका है। तो जब उनका साबित हो चुका है, साबित वाला जो है वो बाहर है और जिसपे कोई साबित नहीं वो अंदर है। और अभी मनीष सिसोदिया जी छूट के आए हैं तो यही साबित होता है कि वो भी गलत, मतलब इन्होंने गलत तरीके से उन्हें रखा था। के कविता जी को जमानत हो गई, संजय सिंह जी को जमानत हो गई, सबको जमानत होती जा रही है और ये जबरदस्ती कर रहा है। और जब अपनी बारी आ रही है तो भाजपा सरकार चुप है, केंद्र सरकार चुप है। बोलना चाहिए बिल्कुल। क्या चाहते हैं कि क्या बोलना? आज चलिए मैं आपसे अगर कहती हूँ अगर आपको बीजेपी को कुछ कहना है तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? चाहता हूँ कि बीजेपी को ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली कैपिटल है इस देश की, कैपिटल के अंदर अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो पूरे देश में आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं? तो लोगों को तो आपसे जो आशाएं हैं, जो आपकी गारंटियां हैं, वो तो सब झूठ है। इसका मतलब जब आप पेड़ों को नहीं बचा, आप पर्यावरण की बात करते हैं और पेड़ों को बचाते नहीं, आप खुद ही काट रहे। 1100 पेड़ काटना मजाक है क्या? 1100 माएँ हमारी आपने मार दी एक तरीके से। और ऑक्सीजन बड़ी बात कह रहे हैं, माएँ मार दी। और अगर मैं कहूँ ये जो पीछे इतनी ऊंचे ऊंचे पेड़ हमें दिख रहे हैं, यहाँ से एक कोयल की आवाज आ रही है, कुहू कुहू। ये आवाजें कहीं ना कहीं अब लुप्त हो चुकी है। अभी हम यहाँ खड़े हैं, गर्मी का मौसम है, उमस का मौसम है, लेकिन पेड़ों के बीच में खड़े होने के बाद हमें इतनी घबराहट नहीं हो रही जितनी हमें एसी में बैठने के बाद भी होती है। तो आप देखिए पेड़ों का महत्व कितना है। लेकिन ये सरकार निरंकुश सरकार है, ये एक आंख से। और ये एलजी साहब, इनकी तो आंख ही एक है, इनको तो भाजपा के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। फैलाने वाली बात को लेके क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से कहा गया कि कोर्ट के अंदर भ्रम फैलाया गया एलजी की तरफ से, डीडीए के अफसरों की तरफ से कि हमने पेड़ नहीं काटे, और बाद में उसको कबूला गया, जो बात आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार सच्चाई सामने आ गई है तो फिर तो उसको कबूलेंगे ही ना, फिर तो मजबूरी है कबूलना। लेकिन कबूलने के बाद भाजपा सरकार को ये देखना चाहिए, केंद्र सरकार को ये देखना चाहिए कि इस एलजी को यहाँ से हटा दिया जाए, किसी और को लाया जाए जिसकी 2 आंखें हों। इसकी तो एक आंख है, मैं तो जब से देख रहा हूँ एक आंख से तात्पर्य क्या है? थोड़ा स्पष्ट करें। ये सिर्फ बीजेपी के कामों को शो करते हैं,
जो आम आदमी पार्टी ने इतने दिल्ली सरकार ने जो काम करे, मैं आम आदमी पार्टी का नाम ले लूँ, दिल्ली सरकार ने जो काम करे, मनीष सिसोदिया ने जो काम करे, वो इनको नज़र ही नहीं आते। हर जगह ये जहाँ पे भी उद्घाटन होता है ये खुद पहुँच जाते हैं। अरे जिन्होंने काम करा उनको पहुँचने दो ना, आम जनता को वहाँ पहुँचने दो। ये खुद चले जाते हैं वहाँ पे, अपना वो नाम ले लेते हैं कि मैंने करा, और जो असली काम कराने की नौबत आती है तो इन फाइलों को कैंसिल कर देते हैं। ये सरकार ने ये नहीं भेजा, वो नहीं भेजा। अरे बिना आपकी इजाज़त के तो पत्ता नहीं हिल सकता दिल्ली में। आप दिल्ली के मालिक हैं। आपने दिल्ली सरकार का जिक्र किया। दिल्ली सरकार एलजी को केंद्र सरकार का नुमाइंदा कहती है। क्या लेकिन ये नुमाइंदे तो मुझे लगता है केंद्र सरकार के हैं जरूर, लेकिन दिल्ली एक कैपिटल है। दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार है। चुनी हुई सरकार को काम करने दें, उनके कामों में अड़ंगे ना लगाएं। इनका काम सिर्फ अड़ंगे लगाने के लिए है, और ये बहुत ही गलत तरीके से काम को कर रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? 1100 पेड़ जो काटे गए, ठेकेदार जो डीडीए का है उसके पास एफिडेविट में भी ये चीज़ें लिखी गई हैं, उसके बावजूद कोर्ट के अंदर भ्रम फैलाने की बातें की गई, बाद में कबूलनामा किया गया, नुमाइंदा कहा जा रहा है। इन सारी चीज़ों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए 1100 पेड़ जो दिल्ली में कटे हैं वो बहुत ही गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए। पर्यावरण दिल्ली का दूषित होता जा रहा है, उसको बावजूद हमें बचपन से शिक्षा दी जाती है कि एक पेड़ लगाओ और 10 जिंदगी बचाओ। लेकिन 1100 पेड़ का मतलब है कि इतने सारे लोगों के ज़िंदगी बेकार की, वातावरण दूषित करने का पूरा प्रयोग। लेकिन उसके बाद अफसोस की बात यह है कि दोषारोपण दिल्ली सरकार के ऊपर करते हैं, जबकि अब तो एफिडेविट में ठेकेदार ने भी ये बात स्पष्ट रूप से कह दी कि एलजी के कहने पे वो पेड़ कटे हैं। अब एलजी साहब को क्या सज़ा देंगे? ये सज़ा जो केजरीवाल जी को इन्होंने बिना बात शक के दायरे में अरेस्ट किया हुआ है, एक कत्ली और बलात्कार की तो जमानत हो सकती है, लेकिन एक दिल्ली के जीते हुए मुख्यमंत्री की जमानत में पता नहीं इनको आनाकानी क्या हो रही है। और दिल्ली का जब माली की सर्वे सर्वा लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है, जब उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता और 1100 पेड़ कैसे कट गए? और जब ठेकेदार ने मान लिया कि एलजी के उससे कटाए तो एलजी दोषी है, और अपने दोष को छुपाने के लिए सदा दिल्ली सरकार की तरफ दोषारोपण करते रहते हैं। इनकी ये आदत बन चुकी है। क्या दिल्ली सरकार में एक भी काम ऐसा नहीं है जो किसी के मन चढ़ाओ? और बार बार वो दिल्ली सरकार पब्लिक में जब जाती है तो पब्लिक उसके पीछे पागल रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पब्लिक के हित में काम किए हैं। और गवर्नर साहब जो हमारे उपराज्यपाल महोदय हैं, मतलब आपके हिसाब से पब्लिक का हित, पब्लिक पागल, लेकिन एलजी को लगता है अहित, नकारती है। बिल्कुल बिल्कुल वो सर्वे सर्वा बने हुए हैं। और मैंने ज़िंदगी में पहली बार एक उपराज्यपाल महोदय को देखा है कि छोटे छोटे कामों में ऑफिसर्स के साथ जाते हैं, जबकि वहाँ की स्थानीय प्रतिनिधि से डिस्कस करना चाहिए कि भाई कहाँ समस्या है, उसकी कंप्लेंट पे जाना चाहिए। जो ऑफिसर बाहर ले गया, दिखा दिया, जहाँ कमी होगी वहाँ ले जाएंगे जाके, और उसको जाके दोषारोपण दिल्ली सरकार पे कर देंगे। आपसे एक चीज़ कहूँगी, आपने पेड़ों को माँ से तुलना की है, कहा है कि ये माँ है, लेकिन बीजेपी तो एक पेड़ माँ के नाम लगा ही रही है, फिर कैसे आप ये कहते हैं? बीजेपी सिर्फ नाम करती है जी, लगा कहीं नहीं रही है। बीजेपी तो नाम करती है, एक पेड़ लगा दिया, उसकी फोटो 50 जगह डाल दी, तो 50 पेड़ हो जाएंगे क्या? क्या वो 50 पेड़? अगर ऐसा बीजेपी को पेड़ों के लिए इतना ही वो दर्द था तो 1100 पेड़ अवैध तरीके से क्यों काटे गए? इसका जवाब वो नहीं दे रही हैं, सिर्फ दोषारोपण कर रहे हैं। चलिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से 1100 पेड़ काटे गए हैं, जो डीडीए के ठेकेदार हैं उन्होंने भी एफिडेविट में इस बात को मान लिया है, कोर्ट के अंदर जो जनता के सामने भ्रम फैलाने की बातें कही जा रही थी उस पर भी स्पष्टीकरण हो चुका है। देखिए, अगर एफिडेविट में आ गया है कि मान लिया गया है कि पेड़ों को काटा गया है, तो उसकी जवाबदेही तय तो करनी पड़ेगी। एलजी साहब जो है चुने में तो है नहीं, तो उनके लिए तो बड़ा आसान होता है कि कुछ भी बोल देना मौखिक रूप से कि भाई काट दो, लेकिन उनको क्या पता वो 1100 पेड़ जो है ना दिल्ली की जनता के लिए कितना ज़्यादा फायदे के लिए था। वो क्या फायदे के लिए था, कितना जरूरी था? देखिए, दिल्ली के अंदर प्रदूषण आप देख रहे हैं कितना बढ़ता जा रहा है। दिवाली के टाइम पे आके आप देखिए एकदम भट्टी बन जाता है ये। तो अगर भट्टी बन जाता है तो उसका निवारण कैसे होगा? अभी हमारे एक भाई कह रहे थे कि जी वो माँ है, और आपने भी प्रश्न किया कि भाई एक पेड़ तो माँ के तौर पे लगा रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप मेरे पिताजी को मैं कहूँ कि मेरी पुरानी माँ को मार दो, एक नई माँ शादी करके ले आओ, है ना? बड़ी बात बोल। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप पुरानी माँ को मार दें, कैसे मार देंगे आप पुरानी माँ को भाई? और आप कहते जी मैं नई माँ लेके आ रहे 16 साल वाले, हम क्या करें उस माँ का, है ना? क्या मैं उस माँ के साथ वो अभी आई है मैं उसके साथ वो कनेक्ट बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा ना। तो इतना ही जितने एक एक पेड़ जो है ना दिल्ली के अंदर बहुत ज़रूरी है, और बिना
जैसे कि दिल्ली के अंदर हम सभी जागरूक हैं, यहाँ पे सभी पढ़े लिखे लोग हैं, एक भी पेड़ जो है बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना आप काट नहीं सकते हो। दूसरा, यही वो लोग हैं जिन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा कि भैया आप जो है हमें पेड़ काटने के आदेश दे दिए, जबकि 2 महीने पहले वो पेड़ को काट चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया कि आप पेड़ नहीं काटेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया कि भाई साहब जो हम मना कर रहे हैं वो ऑलरेडी 2 महीने पहले ये लोग काट चुके हैं और वो मान भी नहीं रहते। तो मैं तो कहता हूं एलजी साहब की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और एलजी साहब को इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली की जनता, हर एक जनता चाहती है कि अब वीके सक्सेना का ये जुल्म नहीं सहा जाएगा और आप कृपया करके तुरंत इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आप केंद्र शासित इस प्रदेश के अंदर आप केंद्र के नुमाइंदे हैं और आप सीधे गृह मंत्रालय को जाकर रिपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब उसमें गृह मंत्रालय भी कहीं ना कहीं मिला हुआ है, केंद्र सरकार पूरी तौर से मिली हुई है, भाजपा मिली हुई है। मैं कह रहा हूँ भाजपा को आप पूछिए कि अगर क्या आप एलजी के साथ हैं या नहीं है। एलजी के साथ हैं तो साफ साफ कह दीजिए भाई हमने पेड़ कटवाए हैं, और अगर आप नहीं हैं तो आइए जनता के साथ खड़े होइए और एलजी के खिलाफ चल के हम लोग प्रदर्शन करेंगे। एक जनता का आदमी जाएगा और एलजी के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। लेकिन बीजेपी का तो कहना है कि पेड़ खुद दिल्ली सरकार ने कटवाए, डीपीसीसी दिल्ली सरकार के पास है, सरकार दिल्ली की है, सब कुछ इनके हैं और आरोप ही एलजी पे लगा रहे हैं। अरे भैया, दिल्ली के अंदर आप ही तो कहते हो कि चुने हुए मुख्यमंत्री की नहीं चलेगी। अगर नहीं चलेगी तो जवाबदेही तो आप ही की होगी, है ना। आपका ठेकेदार कह रहे हैं जी हमने डीडीए के कहने पे काटा है। डीडीए क्या करने गई थी फिर वहाँ पे अपना लेने के सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भाई साहब आप हमें पेड़ काटने की आज़ादी दे दीजिए। भाई अगर आपके अंतर्गत नहीं आता तो आप मांगने क्यों गए थे? फिर किसके कहने पे मांगने गए थे आप कहते थे कि भैया नहीं हमने नहीं काटे, लेकिन अब तो मान लिया गया ना कि उन्होंने ही काटे हैं। तो इसकी जवाबदेही डीडीए के उस हर एक अफसर की, वो उनके ऊपर हॉर्टिकल्चर एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जो कोर्ट की अवमानना उन्होंने करी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोई भी पेड़ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना नहीं कट सकता, अवमानना उनके केस चलना चाहिए। एलजी, मैं मानता हूं कि एलजी साहब अभी अगर गवर्नर बने हैं तो उन पर अभी केस बनता है, लेकिन अभी चलेगा नहीं जब तक वो उतरेंगे नहीं। लेकिन जिस दिन भी उतरे ना, उनको उनकी औकात पता चलनी चाहिए कि दिल्ली की जनता जो है ना, आप चुने हुए नहीं हो और चुने हुए मुख्यमंत्री को आप काम करने नहीं दे रहे हो। और जिस दिन दिल्ली की जनता चाहेगी ना, आपको जमीन में मिला देगी। जैसे आपने पेड़ों को काट के जमीन में मिलाया ना, उसी तरह आपकी औकात भी जमीनों में होगी। चलिए बात तो देखते हैं कब क्या किसकी औकात होती है। लेकिन सर आप कुछ कहना चाहेंगे 1100 पेड़ों को लेके? हाँ, जो पेड़ काटे गए हैं बहुत गलत काटे गए हैं, होना नहीं चाहिए था ऐसे। और जिन्होंने एफिडेविट दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उन्होंने अपनी। डीडी ने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, कहा कि हमने एफिडेविट में लिखा है कि पेड़ काटे, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल है, उनको पनिश मिलना चाहिए, वो और उनके जो सुप्रीमो है। बीजेपी को क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? क्योंकि कहा जाता है कि एलजी बीजेपी के नुमाइंदे हैं, केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं वो। जो भी कुछ होता है उनकी मर्जी से ही होता है। हाँ। ज़्यादातर काम। तो कुछ कहना चाहेंगे आप एलजी को? उनको संज्ञान लेना चाहिए इसके बारे में, हाँ। उसको देखना चाहिए कि जो हुआ गलत हुआ है, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए गलती को। चलिए यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। मैम आप क्या कहना चाहेंगी जो पेड़ काटे गए हैं, जो तमाम चीज़ें हो रही हैं? मैम ये बहुत गलत है जो 1100 पेड़ कटे हैं। हमें तो पता नहीं, टीवी और में देख के हमें पता चलता है कि हमारे दिल्ली के एलजी क्या कर रहे हैं। तो जैसे भी अंकल जी बताए कि पेड़ माँ है, तो हमारे हिंदुस्तान में उनको माँ जैसे पूजा भी जाता है, चाहे नीम का पेड़ हो चाहे आम का पेड़ हो, उनको हम देवी देवताओं का रूप देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत है। इसके खिलाफ हमें जागरूक होना चाहिए और एलजी के खिलाफ में धरना प्रदर्शन भी बैठना चाहिए। बीजेपी से कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी तो भ्रष्ट है मैम। बीजेपी और दोनों तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बीजेपी की सारे पे ही तो एलजी ये काम कर रहे हैं जी। अभी मैम मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैं दीजिए। सामान्य महिला हूँ, मेरा बेटा गवर्नमेंट मतलब स्कूल में पढ़ता है, मन्नू टीले में मैं रहती हूँ। मैं गई मीटिंग में, मैं पूछी, मैंने कहा सर यहाँ कंप्यूटर क्लासेस होनी चाहिए। मतलब एलजी की इतनी घटिया सोच देखो मैम, सुन के बिल्कुल मैं हैरान रह गई। तो वहाँ के टीचर बोल रहे हैं मैडम मनीष सिसोदिया जी ने कंप्यूटर क्लास पास कर दी थी, लेकिन मनीष सिसोदिया जी को इन्होंने जेल में भेज के वो चीज़ एलजी मना कर दिए कि ये कंप्यूटर क्लास स्कूल में नहीं पास होगा। तो इतनी छोटी सोच, इतनी घटिया सोच, ये छोटे छोटे बच्चों के भविष्य आप अपनी आप बीती बता रही हैं? अपनी आप बीती मैडम बता रही हूँ। फिर वहाँ के प्रिंसिपल, स्कूल के टीचर सारे मिलके बोले कि अगर हमें कंप्यूटर क्लास नहीं मिलेगी, मतलब हमें इसकी क्लासें नहीं दी जाएंगी, तो हम लोग डोनेशन करके कंप्यूटर का क्लास स्कूल में बनाएंगे। और उसके लिए मैं भी खड़ी हूँ कि जो मदद होगी हम समाज से, जो अपने
और लोग हैं, उनसे करके हम लोग स्कूल में क्लास देंगे, मतलब कंप्यूटर का ले आएंगे क्लास। मतलब शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री ने पास कर दिया, लेकिन LG मौजूदा एलजी ने रोक दिया और अब आम नागरिक मिलकर इसको शुरू करा रहे हैं। जी मैम जी, बहुत घटिया सोच है एलजी की। किस तरीके से आप देखते हैं पेड़ कटने को लेकर? मैडम आपको पता ही है हाँ, कि दिल्ली में राज किसका है। हाँ। आपको क्या लगता है किसका राज है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मेरे बताएं, से आप इस पर बताएं सवाल एक बार, मत फिर भी आप पूरे दिन रहते हैं, आपको राज किसका लगता है यहाँ पर? दिल्ली में किसका राज होना चाहिए? आपको सबको पता है दिल्ली में चुनी हुई सरकार के अलावा यहाँ पे जो राज कर रहा है इस टाइम पे, वो बीजेपी का नुमाइंदा नहीं है, वो बीजेपी का पिट्ठू है। वो नुमाइंदा नहीं है, वो पिट्ठू है। उसको जो बोला जाता है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, पिट्ठू है। हाँ बिल्कुल है मैडम। एक बात सोचिए जरा सी, अगर सुप्रीम कोर्ट में मना है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना एक भी पेड़ नहीं कट सकता, तो कौन है ये आदेश देने वाला? कौन है? क्या किसने बिठाया है इसको यहाँ पे? किसी जनता ने बिठाया? हमने बिठाया? कहीं से चुना? किसी ने बोला कि आप यहाँ का हमारे राज संभालो, हमारे राजा बन जाओ? किसने बिठाया? तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो उस जिम्मेदार वाले इंसान को भी ये देखना चाहिए, बीजेपी को भी खुद से ये संज्ञान लेना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। पेड़ काट दो, अभी एक पेड़ काटने के लिए हम जाएंगे, कितनी परमिशनें चाहिए? अगर मुझसे गलती से अभी पेड़ कट जाए, मैं अपनी प्रॉपर्टी में रहता हुआ पेड़ नहीं काट सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरे घर में चाहे एक गलती से पेड़ उग गया है ना, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, गवर्नमेंट की भी है, वो कटेगा नहीं। तो इतने पेड़ कैसे कट गए? जब पेड़ कट रहे थे तो ये सरकारें सो रही थी? सरकार सो रही थी। जो जो भ्रम सुप्रीम फैलाने कोर्ट की है। बात कही जा रही है कि जनता के बीच में भ्रम फैलाया गया कोर्ट के अंदर, उस पर क्या कहेंगे? मैडम इसमें तो सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। स्वयं संज्ञान तो लिया है। ऐसे नहीं ना, कोई कार्रवाई करनी चाहिए शुद्ध रूप से, जो दिखे लोगों को। कुछ ऐसा करना चाहिए। अभी एक कॉलोनी तोड़ने का ऑर्डर आता है तो लोग क्या बोलते हैं, सर यही गवर्नमेंट की एजेंसियां क्या बोलती हैं, कोर्ट का ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते। जब कोर्ट के ऑर्डर को हम लोगों को इतना बताया जाता है कि कोर्ट के आगे हम कुछ भी नहीं है, सरकारें भी हाथ खड़े कर देती हैं अपने, तो इन लोगों को किसने आदेश दे दिया कि इस कोर्ट से भी ऊपर ये लोग हो गए? चलिए, ये हर जगह पे कोर्ट से ऊपर है। बीजेपी को कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी को यही मैं कहना चाहूँगा, ये खतरे की घंटी है आपके लिए। आप संभल जाएं। आप सोच रहे हैं इस दिल्ली की कॉलोनियों को हटा के या पेड़ हटा के, दिल्ली को वैसे अभी दिवाली आने वाली है, अब इसमें पोल्यूशन आएगा, किसके ऊपर बम फोड़ेंगे? केंद्र सरकार क्या बोलेगी? दिल्ली सरकार की गलती है। दिल्ली सरकार क्या बोलेगी? हमारी गलती नहीं है। गलती दिख रही है, मगर केंद्र सरकार बड़ी है ना, राजा तो केंद्र सरकार है, उसको कहाँ पर उसको आदेश देना चाहिए खुद से कि पेड़ क्यों कटे और कहाँ से इसकी जिम्मेदारी बनती है, उसको हटाया जाए। अब वो अफसरों का क्या बनता है, जिनको लगता है कि ये करके वो बच गए, तो उनको क्या फर्क पड़ता है? वो कल यहाँ पे भी, जहाँ आप देख रहे हैं, ये भी कटेगा कल। अगर इनको बिल्डिंगें बनानी होंगी, आजकल चल क्या रहा सवाल है, अभी जो पीछे पेड़ दिख रहे ये हैं, भी कटेंगे। अगर एक्शन नहीं लिए गए तो शायद ये भी खत्म हो जाएंगे। ये सवाल है। खत्म होंगे। ये एक दिन आप ये देख रहे हैं हरे भरे जंगल, ये आपको मिलेंगे नहीं। यहाँ कंक्रीट के जंगल बनाना चाहते हैं और फिर आदेश पारित करने के बाद किस पे मरते हैं सब कुछ? हम लोगों पे, कि हमारी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। अभी OD1 चालू हो जाएगा आपके आने से। चलिए ठीक है, तो देखिए ये आम नागरिक हैं जिनका कहना है कि अगर एक्शन नहीं लिया गया तो पीछे दिखने वाले पेड़ भी खत्म हो जाएंगे, जो पार्क है और जो कहीं चुनिंदा हरियाली बची हुई है वो भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसे में अगर एफिडेविट पर कबूलनामा है, बात को माना जा रहा है और कोर्ट के अंदर भ्रम फैलाया गया है, तो सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए, LG को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तमाम तरीके की बातें हैं और अगर बीजेपी इसमें सम्मिलित नहीं है तो आम जनता के साथ मिलकर LG के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन सवाल अभी भी खड़ा हो रहा है कि आखिर जब कुछ लोगों ने पेड़ को माँ का दर्जा दिया और एक पेड़ माँ के नाम भी लगाए जा रहे हैं, तो आखिर इन पेड़ों की कटने की वजह क्या है? किसके आदेश पे पेड़ कटे? क्यों पेड़ काटे गए और पेड़ काटने से क्या नफ़ा और क्या लाभ नुकसान हो रहा है? इन तमाम चीज़ों को लेकर की चीज़ें, लेकिन फिलहाल देखना है कि आखिर पेड़ों के चलते सियासत कितनी बढ़ती है और दिल्ली के उपराज्यपाल DDA के द्वारा जो पेड़ काटे गए हैं उसका खामियाजा किसको, कितना और कब भुगतना पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली।